श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान मेघवाल के समर्थन में राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया व हनुमानगढ़ में रोड शो निकाला। सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरतगढ़ की पुरानी धान मंडी में जनसभा को संबोधित किया। सभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीगंगानगर लोकसभा प्रभारी सुमित गोदारा से हमारा समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने की विशेष बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंगानगर और बीकानेर दोनों लोकसभा पर इस समय जो विषाद है वो बीत चुकी है। और इसी को लेकर आज गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सूरतगढ़ विधानसभा में राजस्थान सीएम जी का दौरा है और इसी को लेकर संभाग प्रभारी सुमित गोदारा जी कैबिनेट मंत्री जिनको यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है, इनसे जाने क्या कुछ जिम्मेदारी दी है और क्या कुछ इसमें चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं। तो गोदारा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। और मेरे को इस गंगानगर लोकसभा सीट का प्रभारी का दायित्व दिया गया है। उसी दायित्व के नाते आज हम सूरतगढ़ आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा यहाँ पे सूरतगढ़ में और फिर रोड शो हनुमानगढ़ में, तो दोनों जगह कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उस कार्यक्रम में हम यहाँ पहुँचे। सर, लोकसभा क्षेत्र इस गंगानगर की बात करें तो भाजपा ने एक नए चेहरे के रूप में प्रियंका बेलान को टिकट दिया और महिला पहली बार इस गंगानगर के इतिहास में एक महिला को टिकट दिया है। किस प्रकार से उत्साह और क्या कुछ समीकरण बैठे? देखिए मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती है, इसीलिए पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ी और 303 सीटों में पहुंची और 300 सीटों में से लगभग 100 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नए उतारे हैं, इस बार बदले। तो ये नवाचार श्री गंगानगर में भी किया गया और प्रियंका मेघवाल जी एक युवा महिलाएं जिन्होंने संगठन में काम किया। युवा मोर्चा में वो प्रदेश पदाधिकारी रही, मूल संगठन में प्रदेश में वो प्रदेश मंत्री रही और लगातार क्षेत्र में कार्यरत एक्टिव रही हैं। उसी के बदले पार्टी ने उन्हें अवसर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है भारी बहुमत से, भारी मतों से वो सीट जीतकर लोग श्री गंगानगर का इतिहास रचेंगे। सर, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लंबे समय से ये भाजपा का इस पर कब्जा रहा है और जो सांसद है निहाल चंद मेघवाल के एक सफलतम सांसद रहे, उनका टिकट कटना कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है या नए चेहरे का जो किया है उसमें फायदा हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि निहाल चंद जी एक सफल सांसद रहे और उन्होंने श्री गंगानगर में अच्छा काम किया, ट्रेन्स का, रोड्स का, और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के प्रति समर्पित रहे। पर ये परिवर्तन तो जिंदगी का नियम है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री 3 बदले, तो ये पार्टी की, मैं कह रहा हूँ ना, नवाचार करने की एक शैली है। उसी नवाचार में श्री गंगानगर में एक महिला को अवसर दिया गया और निहाल चंद जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका भी पार्टी जरूर सही जगह उपयोग करेगी, समुचित जगह उपयोग करेगी। अच्छा सर, विधानसभा की अगर बात करें तो श्री गंगानगर इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कमजोर रही है और कांग्रेस की जो ज़्यादा सीटें आई है, इसको लेकर कितना बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी आपकी भाजपा? आपके इस बात का तो उत्तर मैं यही देना चाहूँगा कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, तो भी बीजेपी ने 25 की 25 जीती। तो ये जवाब भी अपने आप में ये उत्तर दे रहा है उस पर आपके प्रश्न का। सर, ये जो इलाका है वो कृषि पर आधारित इलाका है। यहाँ पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर भी धरने प्रदर्शन लगातार रहे। मतलब अभी राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में यदि आपकी सरकार आती है तो सही मायने में जो आज एमएसपी की मांग ले लो या सिंचाई पानी की समस्या ले लो, इन पर किस प्रकार से कार्य किया? क्या धरातल पर कार्य? सिंचाई के लिए यदि नहर के लिए किसी पार्टी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इस क्षेत्र में नहरों का जो जीर्णोद्धार कार्य किया है वो डॉक्टर राम प्रताप जी साहू जो नहर मंत्री रहे, उस समय जो ऐतिहासिक काम है वो आज तक इस क्षेत्र में कभी काम नहीं हुए। और रही बात एमएसपी की, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो किसानों को जिनसों के जो भाव मिल रहे हैं देश में, वो इतिहास में पहली बार अच्छे भाव मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार भी पूरा प्रयासरत है। पर आप देखिए, एमएसपी के लिए 20 लाख करोड़ की राशि चाहिए, जो कि छोटी राशि नहीं है देश के लिए, तो इसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं प्रयास करेगी। पर ये जरूर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद किसान हूँ। किसान के जो अभी हाल हैं, जिस तरह से अच्छे भाव उसे मिल रहे हैं, नई तकनीक आ रही है, जिस तरह मोदी जी के द्वारा किसानों के लिए चाहे सम्मान निधि योजना हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे अपने ड्रोन के माध्यम से खेती के लिए नवाचार हो, नई नई तकनीकों का नवाचार के ऊपर मेन फोकस हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है मोदी राज में, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा मंत्री जी, कल राहुल गांधी ने अनूपगढ़ के अंदर सभा की और उस सभा में उन्होंने कई मतलब जो योजनाओं की बात की, उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी सरकार बताए हुए, इसके साथ युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि कुठाराघात के ऐसे अन्य बहुत से ऐसे मुद्दे, और स्पेशली उन्होंने जो कहा कि लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे
खतरे में है। यदि भाजपा सरकार आती है तो क्या किस इसको सोचने की बात है या किस पर नज़र से देखा ये जाए? आप बताइए मेघवाल साहब, 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी शासन में रहे, कहीं संविधान को खतरा और संविधान को यदि मजबूत कराए तो मोदी जी द्वारा मजबूत करा गया। संविधान को खतरा यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस द्वारा किया गया और किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो और राहुल गांधी की गारंटियों के बारे में क्या कहूँगा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1 से 10 तक गिनती करके गारंटी दी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो देश का किसान, राजस्थान का किसान जानता है राहुल गांधी तोते वादे करते हैं और उनकी गारंटी पे किसी को क्या, कांग्रेस के नेताओं को भी विश्वास नहीं हो, क्या बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, उनको किसी को, उनके घरवाले भी उन पर विश्वास नहीं करते, तो पार्टी तो बहुत दूर की बात है। चंद जी से लेकर सब लगे हुए हैं, कहीं कोई नहीं है, सारी पार्टी एकजुट है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सीट निकालेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित जी गोदारा।